नगर पंचायत शमशाबाद में मौजूद हूँ और इनसे जो सर हमारे सामने हैं, आप लोग जानते होंगे कि नगर पंचायत शमशाबाद पूर्व चेयरमैन माननीय श्री विजय की 2014 में मोदी जी आए थे और 2019 में भी आए थे। तो क्या लगता है कि 2024 में आ पाएंगे या नहीं? इनसे बात करते हैं। सर, हम आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुराग जी। और अभी आपने जो क्वेश्चन किया है कि 2014 में जब मोदी जी आए थे और 2019 में भी आए थे, 2014 में जब मोदी जी आए थे तब भी किसी को नहीं लग रहा था कि मोदी जी इतने पूर्ण बहुमत से आएंगे। सरकार की नीतियों रीतियों के खिलाफ, देश की क्या स्थिति हो गई उसके खिलाफ जब मतदान हुआ तो 2014 में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल। उसके बाद फिर 2019 में चुनाव हुआ, फिर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब यही स्थिति 2024 की है। 2024 की स्थिति 2014 2019 से अलग है, क्योंकि जो 14 में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी, 2019 में मिली थी, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। अभी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट मुकेश राजपूत जी नहीं जीत रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बड़ी जीत इस बार हमारे सांसद लोग, ये सांसदों के पास प्रधानमंत्री आवास नहीं था, गैस में का सिलेंडर नहीं था, किसान सम्मान निधि उनको मिल रही है, उनको वो सारी तमाम योजनाएं जो आज तक वो वंचित थे, उन योजनाओं का लाभ उन गरीब व्यक्तियों को मिला, तो वो जा रहे हैं और पूरे ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। बड़ा कारण था कि आज 500 वर्ष से हमारे रामलला जो हमारे टेंट में विराजमान थे, जो कांग्रेस और तमाम सरकारों की जो नीति रीतियां रहीं, जो भगवान राम में उनकी आस्था नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया था कि भगवान राम थे ही नहीं। तो आज जब वो 500 वर्ष का एक विवाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, तो आप देखिए कि वो राम मंदिर जब आदमी जा रहा है तो हमारा चिंतन, हमारे मंथन, हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम का जब मंदिर का निर्माण हुआ तो हम वोट देने जा रहे हैं, तो हमारे दिल में, हमारे मन में भगवान राम का चित्र आकार का रूप ले रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण था, धारा 370 का समापन हुआ। तमाम ऐसी सरकार के द्वारा आज हमारा हिंदुस्तान परम वैभवशाली बना। हिंदुस्तान की आज स्थिति ये है, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी होता है सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ देखा जाता है। तीसरा कारण रहा कि हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। यहाँ की उत्तर प्रदेश की कानून की व्यवस्था, आज कोई भी व्यक्ति अभी रात के 12 बजे कहीं चला जाए, कहीं आ जाए, चाहे माँ बहन बेटी सोने से अपना जेवर पहन के चले जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करे। किसी आदमी के साथ, किसी आदमी को खेलने का अधिकार नहीं, चाहे हमारी कानून व्यवस्था हो, चाहे गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे राष्ट्र की विदेश नीति हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी को, आप देखिए ये 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव है, आश्चर्यचकित परिणाम होंगे। लोगों को लगेगा कि 400 पार का जो नारा दिया था वो चरितार्थ हमारा। चलिए सर, और बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा है मोदी जी जब से आए हैं तब से महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा देखने को मिल रही है। लेकिन एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, लोग कहते हैं कि अगर मोदी जी की सरकार में मणिपुर में जो घटना हुई थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप मणिपुर की जो घटना कह रहे हैं उसके आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान का देखिए, महिला नारी सशक्तिकरण के लिए कितना विकास किया। चाहे हमारी स्वयं सहायता समूह को डेवलप किया गया हो, चाहे लखपति दीदी बनाने का काम हुआ, चाहे आशा बहुओं का, तमाम ऐसे काम किए गए हैं नारी सशक्तिकरण के लिए। चाहे महिला आरक्षण की बात की गई हो, 33% आज दिन तक किसी का गवर्नमेंट ने दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी ने 33% महिलाओं को। जैसा कि सर ने कहा है कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई कार्य नहीं है, वो गिना नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सर के सामने मैं बैठा हूँ तो ये इतनी काम गिना रहे हैं कि मुझे बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं, इतने काम गिना रहे हैं। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि मोदी जी ने कोई भी काम नहीं किया और फर्रुखाबाद में माननीय श्री जो मुकेश राजपूत जी हैं उन्होंने भी काम नहीं किया। तो इनसे पूछते हैं कि जो सांसद जी हैं तो उन्होंने जो कार्य किए हैं उसके बारे में कुछ आप बताइए। अच्छा, एक चीज बताइए आप, आपने बड़ा सही प्रश्न उठाया है कि सांसद जी ने कुछ नहीं किया। आप एक चीज समझिए कि अगर हम वोट देते हैं तो अपने सांसद को देते हैं ना। सांसद जब दिल्ली में जाते हैं तो प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो प्रधानमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो पब्लिक को लाभ मिल रहा है, तो उसमें हमारे सांसद जी भी तो एक कड़ी हैं। अगर सांसद जी ना होते तो सरकार ना होती तो कैसे जन कल्याणकारी योजनाएं चलती। आज आप देखिए ना, ओवर ब्रिज हैं, पुल हैं, हाईवे बन रहे हैं, चारों तरफ सौंदर्यीकरण रोडों हो रहा, जो
3 मीटर मोदी जी ने कहा था कि हमारा कोई परिवार ना आगे है ना पीछे है, हमारा सिर्फ परिवार है। तो 140 करोड़ हमारी देश की जनता हमारी परिवार है। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं, विपक्ष कहीं भी नहीं है। कोई आश्चर्यचकित ना हो, उत्तर प्रदेश में कोई भी जो 80 सीटें हैं, एक भी सीट किसी के खाते में ना जाए, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय होंगे, ये हमारी हमें उम्मीद को। लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, आपने चुनाव में देखा, कोई मुद्दा विहीन नहीं। आपको अगर लगता है तो आप डिबेट करिए, आप बहस करिए, जनता के लिए हमने क्या किया है। आपने 50-60 साल आपकी सरकार रही, आपने क्या किया, जब उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री थे तो आपने क्या किया। आप आइए खुले मंच पर आप बहस करिए आके, हम आपको बताएंगे कि हमने 10 साल के अंदर असली मायने में तो हिंदुस्तान 2014 में आज़ाद हुआ। लोग कहते थे कि 1947 या 52 में 48 में जो आज़ादी की बात करते थे, वो कौन सी आज़ादी थी जिसमें गरीबी, एक गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है, एक अमीर आदमी एक अमीर होता चला जा रहा है। जब से इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बने। पूछना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भारत के लोग हैं उनको मोदी जी राशन पे लुभाते हैं, मतलब राशन दे करके उन्हें गुमराह करने का काम करते हैं। रोजगार भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है। और अभी फर्रुखाबाद में जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे आया था वो भी यहाँ से चला गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक हिंदुस्तान, एक वो हिंदुस्तान जो भूख से आदमी मरता था, रिपोर्टें आती थी, किसान आत्महत्या करता था। आज किसी भी चैनल में, ना आपके चैनल में, ना किसी चैनल में ये कोई खबर नहीं आती है कि आज एक भूख से तड़पते हुए आदमी ने दम तोड़ा हो, या किसान की आय दोगुनी हुई है, किसान सम्मान निधि दिया, चाहे फसल हो उसके अच्छे रेटों में बिक रही है। कोई खबर नहीं आती है कि किसान ने आत्महत्या की है। रह गई बात ग्रीन फील्ड की, गंगा एक्सप्रेस वे की, तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद डीपीआर तैयार है और फर्रुखाबाद ग्रीन एक्सप्रेस वे जो है उससे भी जुड़ेगा और गंगा एक्सप्रेस वे से भी जुड़ेगा। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि फर्रुखाबाद के साथ भेदभाव हो रहा है। फर्रुखाबाद मुख्यमंत्री जी अभी आए थे तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से कानपुर का विकास हुआ है उसी तरीके से हम फर्रुखाबाद का विकास करेंगे। और सर यहाँ पे पूछना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे खाद की बोरी पहले 50 किलो की आती थी, अब वो 45 किलो की आने लगी है, और बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कटौती सरकार है वर्तमान में। तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? महंगाई की बात अगर आप करते हैं तो कौन सी महंगाई की बात कर रहे हैं? अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन थी, वो 5 लाख रुपए बीघा बिक रही थी, तो आज वो 10 लाख रुपए बीघा बिक रही है। जी बिल्कुल। और अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई कहीं नहीं है, आदमी का एक फितूर बन गया है कि ये महंगाई है, यहाँ पे ये महंगाई मुद्दा है। किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन चुनाव विपक्ष ने लड़ा। अगर मुद्दा था तो हमारे पास था, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा था कि हमने देश के लिए क्या किया, हमने समाज के लिए क्या किया, हमने धर्म के क्या किया, और हिंदुस्तान को कैसे परम वैभवशाली बनाया, और हिंदुस्तान किस तरीके से विश्व का नेतृत्व करने 2024 के बाद जा रहा है, ये हमने हिंदुस्तान में साबित हमारे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। काफ़ी आपसे बात करके मुझे ऐसा ही लगा कि मोदी जी ने जो कार्य किए हैं 2014 से, वो काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं और भारत को एक सशक्त और महान बनाने की कोशिश की है। तो आपकी बातों से मुझे पता चलता है। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि आप ऊगरपुर गाँव में माननीय सांसद जी के साथ गए थे, तो उस समय एक लड़के के साथ बहस हुई थी। उस बहस में एक सांसद जी का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें आप भी दिखे थे। तो उसमें बहस देना है, देना नहीं तो मत देना, इसके बारे में आप क्या कहें, कितनी सच्चाई है वो आप बता दीजिए। उस वीडियो के बारे में सच्चाई ये है कि वो वीडियो जो है एडिटिंग किया गया था, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, पूरा वीडियो वो नहीं था। रही बात सांसद जी की, तो सांसद जी ने उस व्यक्ति के प्रति अगर नफरत होती तो अपनी सांसद से उसे पैसा क्यों दिया था 1 लाख रुपए इलाज करने के लिए। और रही बात उस व्यक्ति की सांसद जी से नाराजगी, तो आप उस व्यक्ति से पूछना कि उस पूरे परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, वो एक विरोधी लोगों की साजिश थी जिन्होंने वीडियो एडिटिंग की, तो वो विरोधी उसमें सफल नहीं हो पाए। और ग्राम ऊगरपुर भारतीय जनता पार्टी के दोनों बूथ जो हैं वह जीते, पहले भी हम जीतते चले आए हैं और इस बार भी जीत रहे हैं। सर्व समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। उस लड़के ने बहस की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
ना उस व्यक्ति की जो बहस थी वो पूरी बात वो इस वीडियो में नहीं दिखाई गई। उस हाँ हाँ पूरी बात एडिटिंग की गई उसमें। जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने उस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हमारे सांसद जी इतने सज्जन और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। 10 साल उनका जो उसका कार्यकाल रहा जिला पंचायत का, उसमें उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे व्यवहार के प्रति। 10 साल सांसद रहे, उनके ऊपर कोई व्यवहार नहीं लगे। ये जो राजनीतिक षड्यंत्र था, विरोधी लोगों की साजिश थी, उस साजिश में वो लोग कामयाब नहीं हुए। अगर कामयाब होते तो भारतीय जनता पार्टी का वोट वहाँ क्यों पड़ता? अगर नाराज होते तो वहाँ लोगों ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिया? तो हमें लगता है कि वो उनसे कामयाब नहीं हुए हैं। और सांसद जी हमारे बहुत सज्जन सरल स्वभाव के हैं। कही थी वोट देना है नहीं देना, या इसके बारे में क्या कहें? ये इस बात को लेकर के क्या कहेंगे? सांसद जी ने ये बात किस बात को लेकर कही है? इस बात को आप पूरा वीडियो हम आपके पास भेजेंगे। आप पूरा वीडियो देखना उसमें कि बात वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कहाँ एडिटिंग की गई है, वो पूरा वीडियो हम आपके पास भेजेंगे, उसे आप देखना। हाँ जी बिल्कुल, सर ने जिस तरीके से बताया वो वीडियो जो कि लोगों के पास जाता है सांसद जी का, तो हम आपको बता दें हकीकत ये है कि वो वीडियो सर ने बताया है एडिटिंग किया हुआ है। और अगर वो आप पूरा वीडियो अगर सर से मुझे मिलेगा तो हम आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे कि शुरुआत से वो वीडियो क्या था, इसलिए सर ने वो बात बोली थी। और मुझे लगता है कि वो गाँव में उगरपुर में मैं गया था तो कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उस लड़के की जो मानसिक स्थिति है वो भी सही नहीं है। सर क्या लगता है उसकी जो मानसिक स्थिति है उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो मानसिक स्थिति नहीं, वो बढ़िया परिवार है, सब पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत अच्छा है। हमारी तो अक्सर उससे बात होती रहती है। और उनके बड़े भाई हैं, वो ड्राइवर हैं और छोटे पूरे परिवार से आना जाना है। और कोई जो लोग अगर ऐसा कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं, वो गलत आरोप लगा रहे हैं। बढ़िया लड़का है। बाद में बात हुई और उसने बाद में स्वयं हमें फ़ोन करके बताया कि भैया हम राजनीतिक शिकार हो गए हैं, अगर आप चाहो तो हम सांसद जी के पास चल के असलियत बता सकते हैं, कौन कौन लोग इसके पीछे थे, किन किन लोगों ने क्या किया। तो हमने कहा नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट पड़ा। अच्छा, आपका मतलब है विपक्ष की साजिश थी ये। अच्छा, क्वेश्चन एक क्वेश्चन और है कि जो नगर पंचायत शमशाबाद है, जैसा कि हर कोई जानता है कि आप लगातार 2 बार चेयरमैन हो चुके हैं, तो तीसरी बार में ऐसा क्या हुआ जो कि आप मतलब नहीं हो सके? इसका कारण क्या है? तीसरा कारण रहा कि ये जनता का जनादेश है और जनता की मर्जी होती है कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। हमने कोशिश की अपनी योजनाएं और जो हमने विकास किया पब्लिक तक पहुंचाने की, और उसमें कहीं कोई कमी रह गई है। और रही बात वोटों का ध्रुवीकरण किया गया अंदर अंदर करके, लोगों ने हिंदू मुस्लिम का एक माहौल बनाया, एक ध्रुवीकरण किया। तो जो लोग हैं वो अपने मंसूबों में सफल हो गए। और रही बात आज शमशाबाद की, तो शमशाबाद में MRF सेंटर बना है, कूड़े के ढेर सड़कों पे लगे हैं। कहीं जो व्यक्ति हैं वो अंधेरे में रह रहे हैं और जो मुर्दा हैं वो कब्रिस्तान है, वहाँ लाइटें लगी हैं। जिंदा आदमी को लाइट नहीं मिल रही है और मुर्दा वहाँ उसमें लाइटें लगाई जा रही। जी सर, जैसा मैंने देखा है कि पहले मैं जब शमशाबाद में आया था तो विकास कार्य जहाँ तक है बहुत ही अच्छा था। और जो चौमुखी मंदिर है उसमें भी मुझे लगता है आपका बहुत योगदान है। लोगों से मैंने पूछा, लेकिन अभी कल परसों मैं शमशाबाद में गया था तो मैंने गलियों में देखा कि बहुत सारे ढेर लगे हैं, कचड़े पड़े हैं और बहुत सारी गंदगी है। तो इसके बारे में वर्तमान जो चेयरमैन जी उनके बारे में आप क्या कहें? वर्तमान चेयरमैन के बारे में हमारा सिर्फ ये है, चुनाव जीतने के बाद में उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनको सिर्फ ये था कि वोटों का जो ध्रुवीकरण किया है, अब वोटों का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत लिया है हिंदू मुस्लिम फैला के। और अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि शमशाबाद में क्या हो रहा है, किन पे कॉलोनी की वसूली हो रही है, MRF सेंटर का क्या हाल है, लाइटें बंद पड़ी हैं, हैंडपंप खराब पड़े हैं। बिल सिर्फ इतना है कि पैसा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो जाए उस पर दिमाग लगा है। उसी पे सब लोग अपना कोई डीजल बेचने में लगा, कोई इसमें लगा है, कॉलोनी पे है, तो तमाम ऐसे हैं। लेकिन हम सिर्फ हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से शमशाबाद को जैसे हमने संवारा था, जैसा शमशाबाद हमको मिला था उससे हमने बहुत अच्छा लाइटिंग, कॉलोनी जो नगर में गांव जुड़े थे उनका भी बहुत अच्छा विकास हुआ। तो आज हम देखते हैं आज की वर्तमान की दुर्दशा जो जिस तरीके से है, सब लाइटें बंद पड़ी हैं। तो हम लगता है कि अभी आप देख रहे हैं कि आप ही के द्वारा जानकारी हुई, तमाम समाचार पत्रों में लगातार कई दिनों से खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि MRF सेंटर है, कि गौशाला बनी है, उसकी गौशाला की बड़ी दुर्दशा खराब है, सड़कें हैं, जाल टूटे पड़े, हैंडपंप है, कोई देखने वाला नहीं है। पब्लिक टाउन एरिया जाती है, चक्कर लगा के चली आती है, कहीं काम नहीं हो रहे हैं।
हैंडपम्प खराब होते हैं, पब्लिक अपने पैसे संभाल रही है। तो ये तमाम ऐसे अच्छा, जो आपने उसमें शौचालय वगैरह मुझे सही दिख रहे थे। और शमशाबाद में जब रात में मैं आया करता था तो ऐसा लगता था जैसे मैं लखनऊ या फर्रुखाबाद में घूम रहा हूँ। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यवस्था ही नहीं है, कुछ मतलब विकास कार्य हुआ ही नहीं है। और एक चीज़ और मैंने देखी, अगर मैं लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ तो लोग बोलते नहीं, क्या भय का माहौल बना हुआ है। ऐसा है। जो आज के आपने सही प्रश्न उठाया है, जो आज के समय में काम हो रहा है वो बदले की भावना से हो रहा है। और रही बात शौचालय की, जब हमने शौचालय बनवाए थे अपने कार्यकाल में, माताजी चेयरमैन थी, तो इस जिले के सबसे बेहतर शौचालय स्टील के गेट लगे हैं, स्टील के जंगले लगे, कहीं आपको जिले में कहीं नहीं मिले। पत्थर लगवाए थे, बाहर बड़े अच्छे सुंदर उनका बनाया था। लेकिन उनको लगता है कि ये शौचालय संभलवाने से यहाँ वोट उनको नहीं मिला है, तो वो सोचते हैं कि इनको संभलवाने से उन्हें क्या फ़ायदा होगा। तो वहाँ के जो बदले की भावना से चेहरे देख देख के काम किया जा रहा है, किसने वोट दिया है, किसने वोट नहीं दिया है, यहाँ हमको इस बूथ पे वोट मिला है, इस पे नहीं मिला है, ये बदले की भावना है। शौचालय उसका एक प्रमाण है। जहाँ जहाँ शौचालय बने हैं तो उनको लगता है, अलीपुर, पलिया में, सिकंदरपुर है और खानपुर है, थाना चौराहे है और पिंक टॉयलेट है, तमाम जो काम पड़े हैं वो एक जानबूझकर उनको काम न करवाना। जगह जगह शिलान्यास के 1-2 जगह पत्थर भी तुड़वाए गए, जानकारी में आई है। तो ये बदले की भावना से काम कर रहे हैं और जल्द ये सब इकट्ठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी और नगर विकास मंत्री जी से समय लेकर उनको अवगत कराया जाए। बिल्कुल, तो मुझे लगा है कि सर ने जो बातें कही हैं इनसे मिलकर के मुझे लगा है कि जो बीजेपी सरकार है वो 2024 में लोग कहते हैं कि आएगी नहीं, और मुझे लगता है कि बिल्कुल आएगी। और जैसा कि मोदी जी ने नारा दिया है कि 400 पार, तो यहाँ से ये लगता है कि 400 पार हो सकेगा। और रही बात नगर पंचायत की, तो यहाँ पे जो विकास कार्य पहले होता था वो मुझे देखने को नहीं मिला। और मैंने सर से बात की और बात से ये लगा है कि पहले जो कार्य होते थे वो कार्य अब नहीं होते हैं। और सर से मुझे बात करके अच्छा लगा। और मोदी जी के बारे में भी सर ने बताया और योगी जी के बारे में भी बताया। काफ़ी जो सशक्त महान भारत बनाने की कोशिश कर रहे थे और लगातार बनाते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे आकर के फील हुआ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सर की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुँच सकें। और इस बार जो योगी जी हैं और मोदी जी हैं वो एक नए मुकाम पर पहुंच सकें और 400 पार ला सकें, यही मेरा निवेदन है। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मौका अगर मिलेगा इलेक्शन के बाद, जो जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो सर से एक बार फिर सर जो जीत होगी उसमें आप मुलाकात करेंगे हमसे? जरूर, हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, मिठाई खाने आइएगा और हम आपको मिठाई खिलाकर जश्न मनाएंगे उसका। और जो बातें हमारे द्वारा अभी हमने बताई हैं आपको कि 400 पार, और हमारे सांसद जी पिछली 2 जीतों से बड़ी जीत होगी। और ये जरूर हम आपको इस इलेक्शन के परिणाम के बाद वीडियो पर वार्ता होगी।